नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। जीएनटी स्पेशल में बात भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत की, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, सेना का रो मजबूत कर रहा है और बेहद आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। तकनीक और आधुनिकता के इस युग में जंग का तौर तरीका भी बदलता जा रहा है। युद्ध अब सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, नए दौर के युद्ध तकनीक और रणनीति के दम पर जीते जाएंगे। ऐसे में हिंदुस्तान की सेना खुद को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रही है। सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन चुका भारत जल, थल और नभ में सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत का ट्रेलर है। ये मिशन सर्वशक्तिमान की ओर बढ़ते कदम है। ये जल, थल और आकाश में हिंदुस्तान की सेना का दम है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के शौर्य को 7वें आसमान पर ले जाने की तैयारी है। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देख चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली है, क्योंकि भारतीय सेना की इस ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, जिसमें स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के नए महाबली अब तैयार हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए। अब इस मकसद में कामयाबी भी मिलने लगी है, यानी मेक इन इंडिया के तहत तैयार हो रहे हथियारों की धमक अब दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। अब तक परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे मुल्क का एकाधिकार है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न सिर्फ अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के देशों को ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत को दो मोर्चों पर खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। दोनों देश अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे, हमेशा ही सीमा के आसपास हिमाकत करते रहते हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पे भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए ऐसे आधुनिक हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जिनकी मदद से भारतीय जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। लद्दाख में बढ़ी भारतीय सेना की ताकत। लद्दाख में मजबूत हो रही है भारतीय सेना। चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सेना को मिले नए लड़ाकू वाहन। अब चीन से निपटेंगे जवानों को मिले ये नए लड़ाकू वाहन। ये महज वाहन नहीं, ये भारतीय सेना को मिले सुरक्षा कवच हैं। ये वो सुरक्षा कवच हैं जिसे भेद पाना चीन जैसे दुश्मनों के लिए अब लद्दाख में आसान नहीं होगा।
भारत ने चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद के बाद अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया है और इसी का नतीजा है कि भारतीय सेना को चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए लद्दाख में नए लड़ाकू वाहन मुहैया कराए गए हैं। अब लद्दाख में भारतीय सेना की पकड़ को और मजबूत किया जा सकता है। भारतीय सेना को मिले इन नए लड़ाकू वाहनों को पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र में व्यापक परीक्षण के बाद शामिल किया गया। इन वाहनों का नाम इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल बताया जा रहा है। ये भारतीय सैन्य शक्ति के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम हैं, क्योंकि ये वाहन पूरी तरह से स्वदेशी हैं। भारतीय सेना को लद्दाख में इस्तेमाल के लिए नई इन्फेंट्री कॉम्बैट मोबिलिटी व्हीकल मिली है। ये गाड़ियां बहुत ही अलग किस्म की हैं, जिसमें इस तरह की शक्ति है कि 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर, जहां पर टेरेन बहुत ज्यादा मुश्किल है, रगिड है, वहां पर ये गाड़ियां इस्तेमाल हो सकती हैं। इस गाड़ी में कम से कम 12 सैनिक बैठ सकते हैं और 10 अलग अलग फायरिंग पोर्ट्स भी हैं और इस गाड़ी के ऊपर एक मशीन गन भी लगी हुई है। यानी कि इसमें बैठे हुए सैनिक न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर आक्रमण भी कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय सेना को मिले ये नए लड़ाकू वाहन काफी अत्याधुनिक है, जो 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुर्गम से दुर्गम इलाकों में तेजी से काम करने के लिए बेहतर माने जा रहे हैं। इन गाड़ियों का आने से भारत की सैनिक शक्ति में काफी इजाफा आएगा, क्योंकि ये गाड़ियां उन जगहों में आराम से ऑपरेट कर सकती हैं जहां पे आतंकवादी हैं, और ये गाड़ियां भारतीय सेना के सैनिकों को काफी प्रोटेक्शन देंगी। इन नए लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल तेजी से गश्त करने और टोही और आक्रामक अभियानों जैसे अलग अलग टास्क के लिए सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए किया जा सकता है। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ सुरक्षा प्रदान करने वाले इन वाहनों को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इन वाहनों की जरूरत लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष के चरम पर पहुंचने पर महसूस की गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने 2 साल पहले परीक्षण शुरू कर दिया था और अब ये भारतीय सेना के जवानों को सौंप दिए गए हैं। लद्दाख में चीन से भारतीय सेना की तनातनी बने हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान भारतीय सेना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य शक्ति में बढ़ावा किया है। सिर्फ इस तरह की गाड़ियां ही नहीं, बल्कि नए किस्म के हथियार, ऑल वेदर क्लोथिंग और पेंगोंग झील के लिए खास किस्म की बोट्स भी लाई गई हैं। आने वाले समय में इस तरह के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, GNT। भारतीय सेना को मिले ये लड़ाकू वाहन किसी भी तरह के इलाके में युद्ध और संघर्ष के समय तगड़ा जवाब दे सकते हैं, साथ ही अपने सैनिकों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। इन पर ना तो गोलियों का असर होता है और ना ही बम और बारूदी सुरंग का। कुल मिलाकर ये वाहन अत्याधुनिक खूबियों से लैस हैं। आइए जानते हैं इनकी खूबियां। न दुश्मन की गोली कुछ बिगाड़ पाएगी, न बारूदी सुरंगें इनकी रफ्तार रोक पाएंगी, न टैंक के हमलों का असर होगा। दुश्मन का हर अटैक रहेगा बेअसर। ये भारतीय सेना के वो नए योद्धा हैं जिनकी मौजूदगी ही न सिर्फ देश की बल्कि मां भारती के सपूतों की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। भारतीय सेना को लद्दाख में जो नए लड़ाकू वाहन दिए गए हैं, वो लड़ाकू वाहन कई प्रकार की अत्याधुनिक खूबियों से लैस हैं। ये क्विक रिएक्शन फोर्स का हिस्सा है। ये 4x4 माइन प्रोटेक्टेड वाहन है, यानी अगर इनके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो भी वाहनों पर असर नहीं होगा। ये वाहन बेहद सुरक्षित और ब्लास्ट प्रोटेक्टेड भी है, यानी बम धमाका भी इस पर बेअसर ही रहेगा। इन वाहनों में 240 HP इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इन वाहनों में 2 टन पेलोड की व्यवस्था है।
इनके टायर फ्लैट रन इंसर्ट के साथ हैं। इन वाहनों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें सुरक्षा के लिए 360 डिग्री मशीन गन मिलती है, जिसे कि रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें 10 फायरिंग पोर्ट हैं, जहां से फायरिंग की जा सकती है। ड्राइवर और सहायक ड्राइवर के साथ इसमें 12 जवान बैठ सकते हैं। इन गाड़ियों में 10 सैनिक बैठ सकते हैं अपने हथियारों के साथ, और इस गाड़ी में 10 ऐसी जगह है जहां से अंदर बैठे हुए सैनिक दुश्मन पे या आतंकवादियों पे आराम से गोलियां चला सकते हैं। इस गाड़ी में बैठे सैनिकों को स्मॉल आर्म्स प्रोटेक्शन भी है, और इस गाड़ी के ऊपर एक 360 डिग्री टर्रेट है, जिसमें सैनिक किसी भी डायरेक्शन में अपने हथियार चला सकता है। इन वाहनों को इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल नाम दिया गया है। ये वाहन 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम करने में बेहतर है। नए लड़ाकू वाहन बॉर्डर इलाकों में तेजी से गश्त करने में सहायक हैं। नए लड़ाकू वाहन में बुलेट प्रूफ सुरक्षा है। वाहनों को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने खास तौर से तैयार किया है। इन्हें इतना फौलादी बनाया गया है कि असॉल्ट राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होगा। इन लड़ाकू वाहनों को युद्ध के समय हर तरह के इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिहाज से तैयार किया गया है। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी हाईटेक हो रही हैं। तकनीक के दम पर दुश्मन साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। ऐसे में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत की भी तैयारी दमदार है। ये नए लड़ाकू वाहन हमारी सेना की तैयारी की ही तस्दीक करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जंग जीतने के लिए हथियार से ज्यादा हौसला, बहादुरी और जज्बे की जरूरत होती है। लेकिन जब बहादुरी और हौसले के साथ साथ खतरनाक हथियार मौजूद हो तो जंग जीतना आसान हो जाता है। लद्दाख में पिछले काफी वक्त से भारत और चीन के बीच विवाद होता रहा है। ऐसे में भारत LAC के आसपास अपनी सेना को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटा है। इसी कड़ी में पिछले महीने 24 जून खास इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लद्दाख में तैनात किया गया। LAC पर भारत का दम देखो। ये सरहद पर मेक इन इंडिया की ललकार है। न बारूदी सुरंगें इनकी रफ्तार रोक पाएंगी, न टैंक के हमले इनका कुछ बिगाड़ पाएंगे। दुश्मन का हर हमला होगा बेअसर। यह है भारतीय सेना का वो सुरक्षा कवच जिसके आगे न तो चीन की चालबाजी चलेगी और न ही पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब हो पाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देख पाकिस्तान और चीन की नींद हराम हो गई है, क्योंकि LAC के करीब लद्दाख में भारतीय सैनिकों की ताकत बढ़ाने के मकसद से मेड इन इंडिया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात किया गया है। ये तस्वीर 24 जून की है, जब इस खास इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सवार हुए थे और चीन से लेकर पाकिस्तान को भारत के स्वदेशी हथियारों का दम दिखाया था। दरअसल ये वो सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये वो खास बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो पूरी तरह महफूज हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ देश के जवानों का सुरक्षा कवच है, बल्कि सरहद के LAC के दुर्गम रास्तों पर भी इनकी रफ्तार कम नहीं होती। इन QRFV को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने खास तौर से तैयार किया है। ये एक मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इस बख्तरबंद गाड़ी पर उसका असर नहीं होगा। इन्हें इतना फौलादी बनाया गया है कि असॉल्ट राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होगा। इसके अलावा बम धमाका भी इस पर बेअसर ही रहेगा। अहम बात यह है कि इन खास गाड़ियों के मिलने से दुर्गम इलाकों में भी भारतीय सेना के जवानों की पहुंच आसान हो जाएगी। जाहिर है TASL के इन वाहनों से भारतीय सेना की ताकत दोगुनी हो गई है। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी हाईटेक हो रही हैं। तकनीक के दम पर दुश्मन साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। ऐसे में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है, जिसका ये सिर्फ एक नमूना है।